भी एक खाली है, केवल एक व्यक्ति उसमें नियुक्ति हुई है। यानी किसानों के संबंध में फैसला करने वाला जो आयोग है मूल्यों का, उसके अंदर किसानों का प्रतिनिधित्व कोई रहता ही नहीं है। और परिणाम यह होता है कि ऐसे अजीब और गरीब फैसले होते हैं किसान के उत्पाद के मूल्यों को लेकर के, जो किसी भी प्रकार से न्यायपूर्ण नहीं है। मैंने पिछली बार भी जब इस विषय पर अपने विचार रखे थे तो इस बात को कहा था कि जो ये लाभकारी और उचित मूल्य एफआरपी की बात कही जाती है, इसका भी जिक्र किया, वो पहले से बहुत अधिक हो गया है। आज तक भी मुझको समझ में नहीं आया कि वो किस प्रकार से इस मूल्य तक पहुंचे हैं। मैंने पिछली बार भी एक बार एक सवाल पूछा था कि इसका ब्रेकअप क्या है, तो इसका ब्रेकअप वो मुझे बता नहीं पाए। संक्षेप में जी जी समाप्त कीजिए। अभी तो समाप्त नहीं होगा, 10 मिनट तो मैं और लूंगा। जी जी छोटा बिल है और लोग भी बोलने वाले हैं ना, तो कितनी देर तक बोलना है मुझे? आप समय बता दें, मैं उसमें समाप्त करूंगा। मुझको बताया था कि 20 मिनट का समय है मेरे पास। और 2 मिनट। उपाध्यक्ष जी, मुझे 20 मिनट का समय बताया गया था। आप कहें तो मैं बोलूं और मुझे 10-12 मिनट जितने मैं पूरी करता हूँ बात को अपनी को। बोलिए। गन्ने के मूल्य के निर्धारण के अंदर सब जानते हैं, गन्ने की जो सरकार ने बताया है, गन्ने की उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिंसों के मूल्यों का आम रुझान, उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं की चीनी की उपलब्धता, वह मूल्य जिस पर गन्ने से उत्पादित चीनी इसके निर्माताओं द्वारा बेची जाती है, गन्ने से चीनी की रिकवरी, सह उत्पादन और बाय प्रोडक्ट्स का दाम, और जोखिम और लाभ के कारण गन्ना उत्पादकों के लिए उचित मार्जिन। ये 7 बिंदु उसके अंदर कहे गए हैं। मैं आज भी हैरत में हूं, इन 7 बिंदुओं को जोड़ने के पश्चात भी और उसके अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, संस्तुति के अनुसार 50% का लाभ जोड़ने के बाद भी गन्ने का मूल्य 139.84 कैसे आता है? ये कौन सा गणित है? कहां से पैदा होता है? मैं इस बात का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि संपूर्ण शुगर पॉलिसी के अंदर इस बात का बड़ा भारी महत्व है। किसान को उसका मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जा रहा है, इस बात से आगे की सारी बात बढ़ती है। और मेरा यह कहना है कि इसका कोई आधार नहीं है। इस बार भी जब मैंने जवाब मांगा तो मेरे पास पिछली बार की तरह ही सरकार की तरफ से जवाब आया है। आप जरा सुने उसको। यही जवाब पिछली बार आया था। मेरे पास जवाब है, नथिंग रेलेवेंट could be traced from the sources available with the parliament library, the matter being referred to the concerned ministry and will be supplied as soon as it is received by us. ठीक है, उत्तर पिछले वर्ष का था। मैं जब ये जानना चाहता हूं कि आप इस आंकड़े तक कैसे आए, तो सरकार का मिनिस्ट्री का जवाब ये है। मेरा कहना ये है, वो जवाब इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जवाब उनके पास है नहीं। उन्होंने कोई हिसाब नहीं लगाया किस प्रकार से ये दाम तय हुआ है। वो उसको खोल ही नहीं सकते क्योंकि इसमें जमीन है, उसका बीज है, उसकी सिंचाई है, उसकी मजदूरी है, उसके और बहुत सारे तत्व है उसके अंदर। उसको मिलाकर के किसी भी तरीके से 129.84 का दाम, जो इस बार बढ़ा करके थोड़ा सा 139 रुपये किया गया है, ये बैठ ही नहीं सकता। एक तो मेरी पहली आपत्ति ये है। आगे उपाध्यक्ष जी, किसान ऐसा बेचारा पिता है इस देश का जो पेट काट करके अपने बच्चों का पालन कर रहा है, इस देश की जनता का पालन कर रहा है, लेकिन जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। सब प्रकार से उसको लूटा जाता है। यहां पर महंगाई पर चर्चा हुई, ये कहा गया सत्ता पक्ष की ओर से, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा ये कि महंगाई इसलिए आती है क्योंकि हमने दाम बढ़ाए हैं, हमने समर्थन मूल्य बढ़ाए हैं, हमने किसान को ज्यादा भुगतान किया है। ये बात पूरी सच नहीं है, थोड़ा बहुत तो उसका असर होता है, लेकिन मैं ये बात कई बार सदन के अंदर आई है, लेकिन आज मैं तुरंत बात का उल्लेख करना चाहता हूं। एक्सचेंज के अंदर जो वायदा बाजार चलता है, कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, उसमें से चीनी आज नहीं है, बाहर है, उसमें से उड़द बाहर है, चावल बाहर है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे जो उत्पाद हैं किसानों के, उसके अंदर उनकी ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग का मैं एक आंकड़ा मैं आपको जरा बताना चाहता हूं। पिछले वर्ष कुल मिलाकर के 8,03,842 करोड़ का सौदे हुए, डिलीवरी केवल 2,243 करोड़ की हुई, जो कुल सौदों का 0.28% बैठती है।
ये जो कमाई है, ये तो दाम बढ़ जाए कई बार, वो किसान के पास नहीं जा रहे हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। और इसी प्रकार का षड्यंत्र बराबर किसान के साथ हो रहा है। मैं लेवी चीनी की यदि बात करूं, लेवी चीनी का क्योंकि बड़ा ये कहा जाता है कि एफआरपी उसके अंदर जोड़ा जाता है और एफआरपी के आधार पर वो लेवी चीनी का कैलकुलेशन होता है और वही पीडीएस के अंदर बढ़ने के लिए जाती है, इसलिए हमको चाहिए। मैं उसके बारे में तो मैं उसका ब्रेकअप मांगा, मैंने मुझे आज बुला करके वो ब्रेकअप दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बताता हूं, मैं आपको हल्का सा सदन में आपके माध्यम से जाने। मेरे पास है कि जो गेट मिल प्राइस होता है चीनी का, पंजाब में कितना है, हरियाणा में कितना है, अन्य प्रदेशों में कितना है, फिर ऑल इंडिया का एक इन्होंने औसत निकाल करके दिया है। उसमें बताते हैं, जैसा अभी हमारे अधीर रंजन जी भी कह रहे थे कि उसके अंदर जो लेवी प्राइस जो तय होता है, उसमें सबसे पहली बात तो गन्ने का मूल्य जो पे करना होता है, फिर दूसरा उसके अंदर है जो कन्वर्जन कॉस्ट, यानी चीनी में बदलने की जो मिल की कॉस्ट है वो, तीसरा उसके अंदर है जो कैपिटल उसके अंदर लगी उसके रिटर्न क्या है, फिर उसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट्स है उसके कारण से आमदनी हो सकती है उसको घटाया जाता है। ऐसा कुल मिलाकर के 1 क्विंटल चीनी के ऊपर गन्ना जो लागत देनी पड़ती है मिल को, वो आई है 1407 रुपए 75 नए पैसे। और इसके अंदर कुछ अन्य चीजें, जो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कि कैपिटल पर रिटर्न कितना होना चाहिए, उसके अंदर जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, वो सब जोड़ करके मैंने हिसाब लगाया है, वो कुल मिला करके आती है 357 रुपए। और इसका अर्थ यह होता है कि 1407 रुपए का यदि गन्ना मिल के अंदर जाता है, 357 रुपए जोड़ करके। जी 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 अभी सूचना मिली है अध्यक्ष महोदय, मैं केवल सूचना दे रहा हूं, आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा। अभी सूचना मिली सुबह इतनी गंभीर चर्चा होने के बाद आगरा से सूचना प्राप्त हुई है कि कोतवाली अथॉरिटी अंतर्गत चौकी कुबेरपुर के पास ग्राम चौगान में अमना एक्सेस वे के लिए जमीन अड़गी के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जा रही है, जिसमें रामकृष्ण शिखरवार के और श्री राजू तथा एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन दोनों को पुलिस उठा ले गई और अभी गोलीबारी संघर्ष जारी है। लेकिन मैं चाहता हूँ सुबह चर्चा इतनी महत्वपूर्ण होने के बाद मुझे आश्चर्य है कि सरकार अब भी जबरदस्ती जमीन हटाने के लिए इसे करोड़ रुपए का लेन देन हो चुका है। इसे आज जान किसानों की जान की परवाह नहीं, किसी सदन की परवाह नहीं, आपके यहाँ से इतना हाउस में का इस्तीफा उसकी परवाह नहीं, और सुबह हुआ तो गोली चल रही है। बेसिस क्या है? आपको बेस ये है, बेस सूचना की बेसिस क्या है? अरे ये हाईकोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। चलो बोलो। एक मिनट कहना चाहता हूं कि सरकार को ये सूचना मेरे पास भी आई है, सरकार को जल्दी से जल्दी इसकी खबर लेना चाहिए। पूरा देश भर और सारा सदन जो है वो आप जानते हैं कि सारे सदन की क्या भावना थी, तो वहां के हालात क्या हैं और बेचैनी और उसमें कोई बड़ी घटना और ना हो जाए, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि सरकार वहां से सूचना ले ले, जो सच है वो जहां बता दे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी मामला तो खत्म हो गया। अगर ये मामला हो गया अगर सूचना गलत है तो हो गया। अगर सूचना गलत है तो मंत्री देंगे ना। अगर सूचना अगर गलत होगी तब क्या होगा? किसी का जवाब नहीं आएगा। बैठ जाइए हो गया। अरे भाई जी राजेंद्र अग्रवाल जी धन्यवाद। 357 रुपए लागत आती है। बैठिए थोड़ी देर में जी 357 लागत आती है। गोली जब चले किसानों पे, उपाध्यक्ष महोदय केवल सरकार ये कहे मैं अभी सूचना क्या सही क्या गलत अभी दे रहा हूँ, ये कहना चाहिए और लेना चाहिए। टेलीफोन तो सूचना मिल जाएगी। माननीय नेता संसद ने यही कहा था कि हम सूचना हासिल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अगर जरूरत समझी तो सदन के सामने आएंगे। बस वही बात मैं जो अब कहा जा रहा है उसके बाद ये भी यही दोहरा सकता हूँ, क्योंकि जब सदन चल रहा है एक विषय पे चर्चा हो रही है
उस वक्त अचानक एक चीज कही जा रही है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको माना नहीं जाना चाहिए हमें, लेकिन यही कहा जा सकता है मेरी तरफ से कि हम उस पर भी तफ्तीश करके वहां से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और अगर जरूरत महसूस की गई वो सदन के सामने लेके आएंगे। जी कंक्लूड कीजिएगा। हाँ जी हाँ, बस 2-3 मिनट के अंदर मुश्किल से 5 करेंगे। तो जो मैं बता रहा था 1407 गन्ने की लागत और उसमें 357 जोड़ करके 1757 गेट मिल का प्राइस आता है लेवी चीनी का। मैं यहीं से एक बात कहना चाहता हूं, यदि गन्ने का मूल्य 250 रुपए क्विंटल करा जाए, क्योंकि 10% की रिकवरी का इसमें हिसाब लगाया गया है, तो इस हिसाब से चीनी का मूल्य बैठता है माननीय उपाध्यक्ष जी 28 रुपए 57 पैसे। और यदि चीनी का मूल्य, कृपया शांत रहे। यदि चीनी का मूल्य 40 रुपए किलो, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, प्लीज बैठ, आपस में नहीं। जोर से बोलिए। हाँ हाँ अरे भाई चुप तो रहिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जी आपस माननीय उपाध्यक्ष जी, में बातचीत नहीं। यदि 40 रुपए किलो चीनी का मूल्य हो तो इस हिसाब से जो मुझको दिया गया है कृषि मंत्रालय की तरफ से, गन्ना किसान को 364 रुपए 30 पैसे प्रति क्विंटल गन्ने का दाम मिलना चाहिए। अभी आप एफआरपी घोषित करते हैं, प्रदेश सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आगे दे कुछ। प्रदेश सरकार क्योंकि रकबा कम है, क्योंकि गन्ने का उत्पादन कम हुआ है, चीनी मिलें चलानी है, इसलिए 250 रुपए तक, 350 रुपए तक चीनी का गन्ने की कीमत उनको मिल जाती है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे। यदि 40 रुपए चीनी का दाम है तो गन्ना किसान 350 गन्ने का दाम पाने का हकदार है, यदि उसकी रिकवरी 10% की है। मैं मोटी मोटी बातें कह रहा हूं, लेकिन खेल क्यों चलता है? एक प्रकार का पर्दा, कोई उसके अंदर पारदर्शिता नहीं है। दाम कैसे तय होते हैं, रिकवरी क्या आ रही है, बिलें क्या कमा रही हैं, और सारी की सारी गाज उस गरीब किसान पर चली जाती है, उस पर गिर जाती है जिसका कोई संरक्षक नहीं है। कृपया समाप्त करें। जी मैं कर रहा हूं 2-3 मिनट के बाद। लंबा हो रहा है। उपाध्यक्ष जी ने 2-3 मिनट के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये बात हुई, खासतौर से पश्चिमी देश जो हम पर बड़ा दबाव बनाया करते हैं कि सब्सिडी का क्या किया जाए। लोगों ने सब्सिडी घटानी चाहिए, किसानों पर सब्सिडी घटानी चाहिए। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूं छोटे छोटे। अमेरिका जो बड़ा भारी अलंबरदार बनता है इस बात का, उसने पिछले वर्षों के अंदर 38% से सब्सिडी बढ़ा करके 40% कर दी। 180 बिलियन डॉलर उसने अधिक दिया। जापान ने 68% से बढ़ाकर के 72% कर दी। कोरिया ने 54% से बढ़ाकर 58% कर दी। मैं इन बातों को इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हम किसानों को सब्सिडी तो देना दूर, किसानों को उसकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। हमारी दृष्टि, हम कृषि मंत्रालय के अंदर कृषि किसान हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी चीनी मिल हो गए हैं, उनका भलाम सोच रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी नीतियां बने, ये संशोधन तो छोटा है, मैं जानता हूं इस बात को, ये पास भी हो जाएगा, लेकिन आगे की जो एम्बिग्विटी है, क्या सरकार डिकंट्रोल करने जा रही है, क्या सरकार डिकंट्रोल नहीं करने जा रही है, उस स्थिति में किसानों का क्या होने वाला है। ये जो सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है, इसकी चिंता कौन करेगा। ये जो किसान, जो गन्ना है, गन्ना यदि नहीं बिका, खेत खाली नहीं होगा, गेहूं की पैदावार नहीं होगी, यदि गन्ने का किसान उसको स्टोर नहीं कर सकता, उसको कहां लेकर के जाएगा वो? कृपया समाप्त करें। जी डिस्ट्रेस सेलिंग करेगा, डिस्ट्रेस सेलिंग के अंदर बर्बाद होगा। मेरा कहना खाली ये है माननीय कृषि मंत्री जी से, आपके माध्यम से, कि जो कुछ भी नीतियां बनाए उसके अंदर किसान का ध्यान रखें, किसान का ख्याल रखें, किसान को उचित मूल्य दें, ताकि किसान को सब्सिडी दें। कर्जे की जरूरत उसको नहीं है, उसको अपने टांगों पर खड़ा करने की जरूरत है। निश्चित रूप से देश की अर्थव्यवस्था तभी पैरों पर आएगी। इतना निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2010 पर बोलने का अवसर प्रदान किया।